पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 596। प्रिय तुम्हारी विरह वेदना मुझे सताती है भारी। प्रिय तुम्हारी विरह वेदना मुझे सताती है भारी। पल पल में पीड़ा है बढ़ती, सुध बुध मिट जाती सारी। पल पल में पीड़ा है बढ़ती, सुध बुध मिट जाती सारी। सोते जगते सभी समय है, मीठी याद बनी रहती। सोते जगते सभी समय है, मीठी याद बनी रहती। बुद्धि चित्त सब इंद्रिय गण हैं, तुमसे सदा सनी रहती। बुद्धि चित्त सब इंद्रिय गण हैं, तुमसे सदा सनी रहती। तो भी तुम्हें देखने को नित व्याकुल रहता मेरा मन। तो भी तुम्हें देखने को व्याकुल रहता मेरा मन। तो भी तुम्हें देखने को नित व्याकुल रहता मेरा मन। तुम्हें देखने को नित व्याकुल रहता मेरा मन। आँखें अकुलाती रहती नित, परसन को ललचाता तन। आँखें अकुलाती रहती नित, परसन को ललचाता तन। अधरामृत दे मधुर प्रियतमे, मुझको सुखी करोगी कब। अधरामृत दे मधुर प्रियतमे, मुझको सुखी करोगी कब। आठों याम तरसते हैं ये, प्राण नकल पड़ती पल अब। आठों याम तरसते हैं ये, प्राण नकल पड़ती पल अब। मोर मुकुट मुरली माखन मधु से अब मेरा मन भगता। मोर मुकुट मुरली माखन भगता। मोर मुकुट मुरली माखन मधु से अब मेरा मन भगता। मोर मुकुट मुरली माखन मधु से अब मेरा मन भगता। बिना तुम्हारे नंद भवन का सुख सारा हारा लगता। बिना तुम्हारे नंद भवन का सुख सारा हारा लगता। वंशीवट कालिंदी का तट, शरद रैन सब लगते घोर। वंशीवट कालिंदी का तट, शरद रैन सब लगते
मचला मन है कहीं न टिकता, पाता नहीं कहीं पे ठौर। मचला मन है कहीं न टिकता, पाता नहीं कहीं पे ठौर। मान त्याग कर मुझे हृदय से, कब चिपटाओगी अब तुम। मान त्याग कर मुझे हृदय से, कब चिपटाओगी अब तुम। चरण धूलि अपनी पावन दे, कब सुख सरसाओगी तुम। चरण धूलि अपनी पावन दे, कब सुख सरसाओगी तुम। कृपा करो इस तुच्छ दास पर, अब प्यारी राधा रानी। कृपा करो इस तुच्छ दास पर, अब प्यारी राधा रानी। सुखी करो अब मुझे सुना निज, अमृत मधुर रसयुत वाणी। सुखी करो अब मुझे सुना निज, अमृत मधुर रसयुत वाणी। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा राधा श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है। आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद कोई चर्चा सुनेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान की कृपा चाह करने पर प्रकाशित होती है। एक बार सेठ जी ने कहा कि हमारी तो मन की होती है, तो स्वामी जी ने कहा कि मन की तो किसी की नहीं हुई आज तक, कह रहे हमारी होती है। कैसे? स्वामी जी कहते हैं कई बार, मन की तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई। ये राम दशरथ जी चाहते थे कि राम जी रुक जाएं, वनवास पे ना जाएं, पर उनकी भी नहीं। पर आपकी मन चाहिए कैसे होती? सेठ जी कहते अपनी मन की है ही नहीं, अपने अपना मन राम जी को दे दिया है। अब जो भी होता है उनकी चाहिए होती है, और अपना सब कुछ उनको हमने दे दिया, तो अपने भी मन की हो गई फिर, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है। सेठ जी कहते
क्योंकि अपनी चाह सारी मिट गई, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो चाहन के साथ। तो बाबा कहते हैं सोचें, एक ना एक दिन इस शरीर से हमारा संबंध छूट ही जाएगा, फिर भी इतनी मूर्खता क्यों होती है कि इसके पीछे भगवान हमसे छूटते हैं, इसके पीछे भगवान हमसे छूटते हैं। यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे हमारा कुछ भी संबंध रहे, फिर भगवान को छोड़ना तो महान मूर्खता है। देखो भक्त लोग एक काम क्या करते हैं, बड़े समझदार होते हैं भक्त, वे भगवान से अपना कोई संबंध जोड़ देते हैं, अर्थात भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। अभी पद में कहा ना, ठाकुर जी श्री जी के दास है, कृपा करो अभी इस तुच्छ दास पर, अब प्यारी राधा रानी। ठाकुर जी दासत्व तो स्वीकार करते हैं श्री जी का। तो भगवान मेरे स्वामी में मैं उनका दास हूँ, भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका मित्र हूँ, भगवान मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी पिता या माता हूँ, भगवान मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, भगवान मेरे प्रेमास्पद हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूँ। कहने का मतलब यह है कि जो संबंध आपको प्यारा लगता हो उसे मानकर ठीक उसी के अनुसार 24 घंटे व्यवहार करना शुरू कर दें। फिर भगवान जल्दी या देर से उसके इसी संबंध को मानकर उसे प्रकट कर देते हैं, अर्थात ठीक ठीक उसे यह अनुभव होने लगता है कि भगवान मेरे हैं। यही बात संत लोग कहते हैं, यही सभी वैष्णव शास्त्रों का निचोड़ है। ऐसा करने से होता यह है कि फिर मन को जबरदस्ती 24 घंटे में बार बार सेवा के लिए भगवान के सामने जाना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे वह बिल्कुल तन्मय हो जाता है। जैसे कोई भगवान का सखा है तो वह सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक श्री श्याम सुंदर के साथ अथवा भगवान श्री राम के साथ रहेगा। भगवान खाएंगे तब वह खाएगा, भगवान नहाएंगे तब वह नहाएगा, खेलेंगे तब खेलेगा, सोएंगे तब सोएगा, कभी वन में घूमेगा, कभी घर में रहेगा, कभी कुछ खेल और कभी कुछ खेल। इस प्रकार दिन रात मन से तो वह वहां लगा रहेगा और बाहरी रूप से निरंतर नाम लेता रहेगा, गुण लीला आदि सुनता पढ़ता रहेगा। जब इस प्रकार की साधना तत्परता से चलती है तब भगवान की कृपा से मन लगना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब हम स्वयं ये बात सोच लेते हैं कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई परवाह नहीं, इस प्रकार की मुद्रा रखते हैं तो भगवान को कोई गरज तो है नहीं, भगवान के पास बहुत है। तो भगवान ने हम पर कृपा करी है, जो हमें ऐसा मौका दे दी कि हमें ऐसी बातें पता चलती हैं कि हम भी भगवान के सखा बन सकते हैं, सखी बन सकते हैं, उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, 24 घंटे उनसे बात कर सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है हम पर। यद्यपि भगवान किसी साधन के द्वारा नहीं मिलते, वे जब भी मिलते हैं तो अपनी कृपा से ही मिलते हैं। मन भी उनमें लगता है तो उनकी कृपा से ही लग सकता है, पर चाह तो हमको करनी पड़ेगी, चाह हमको करनी पड़ेगी। यदि हम नहीं चाहें और बिना चाहे हमारा मन लग जाए तो बेचारे एक कारखाने में काम करने वाले मजदूर ने क्या अपराध किया है कि उसका मन न लगे, क्योंकि भगवान के लिए तो सब समान है। इसलिए शास्त्रों में यह बात कही जाती है, भगवान की पूर्ण कृपा सब पर सर्वथा समान रहती है, पर वह चाह करने पर प्रकट होती है, प्रकाशित होती है। यह ठीक है, जिसे सत्संग और सच्चे महापुरुष का संग मिल गया है उसे भगवान की कृपा का दर्शन होने की बात निश्चित हो गई है। पर यदि हम कुछ तत्परता दिखाएं तो थोड़ा और जल्दी काम हो जाए। निश्चित बात है, पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि इन भक्तों को भगवान इतने साल में मिल जाएंगे, है ना, इतने साल में मिल जाएंगे, बता दिया पूज्य भैया को, क्यों आज को। पर ऐसा है नहीं, पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि ऐसा नहीं कि इतने साल में मिलेंगे, तत्परता हो, व्याकुलता हो तो उससे पहले भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं बना। पर इतना है कि इतने साल में तो मिल ही जाएंगे।
जिस प्रकार से इनका मन चल रहा है उस प्रकार से पूजा प्राची दीदी ने, संतों ने सोच करके बोला हो कुछ हमारे मन की स्थिति को देखकर। पूज्य बाबा कहते हैं कि अभी हम सत्संग के प्रकाश में है ना, तो हमारा मन बहुत अच्छे संकल्प करता है, भजन का संकल्प कर रहा है। आज ये संकल्प कर रहा है क्योंकि हम सत्संग के मध्य बैठे हैं। हो सकता है कल अगर दुसंग मिल गया तो ये संकल्प छूट जाएगा, फिर देरी और बढ़ जाएगी, देरी और बढ़ जाएगी। मुझे पिताजी बताएं, दामन जी पिताजी, ना देरी है ना दूरी है, परमात्मा ठोस यही मौजूद है हमारे पास, खास एकदम एकदम निकट कोई है हमारे तो भगवान है, पर हमें अनुभूति नहीं होती। तो भैया ये कृपा प्रकाशित होगी, बस मानने की देर है, ये टाल मटोल नहीं करनी, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सत्संग सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो भी ठीक है, माला हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, तो ये तो भी ठीक है, तो भगवान कहते हैं तो फिर ठीक है, एंजॉय, तो ठीक है भाई। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, सनातन बिना महापुरुषों की कृपा हुए किसी को भक्ति नहीं मिल सकती। श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज से कहते हैं महाप्रभु जी कि सनातन बिना महापुरुषों की कृपा के किसी को भक्ति मिल ही नहीं सकती। श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति तो ऊंची बात है, बहुत दूर की बात है। भव बंध का नाश भी बिना महापुरुष की कृपा हुए हो ही नहीं सकता। सभी शास्त्रों में साधु संग, बस यही बार बार कहा गया है। यदि लव मात्र के लिए भी साधु संग प्राप्त हो तो फिर तो सभी काम निश्चय सिद्ध हो जाते हैं। फिर आगे चलकर कहते हैं, जब मनुष्य का कोई अत्यंत सुंदर भाग्य जाग उठता है तब उसमें पहले भगवान के प्रति थोड़ी मोड़ी टान होती है। राजवंशी के थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप दिखते रहो मुझे, क्योंकि संत हैं भैया, संत से नजर मिलती रहती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। आगे वाले सब सिद्ध हैं, नहीं आप परम सिद्ध हो, आप लोगों की वजह से तो हम लगा हुए हैं। तो कहते हैं, फिर आगे चलकर कहते हैं, जब मनुष्य का कोई अत्यंत सुंदर भाग्य जाग उठता है तब उसमें पहले भगवान के प्रति थोड़ी मोड़ी टान होती है, तब वह महापुरुषों के संग में जा पहुंचता है। महापुरुषों का संग होते ही उसके द्वारा भजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात कीर्तन श्रवण आदि होने लगता है उसके जीवन में। क्या होता है, पहले थोड़ी मोड़ी टान होती है, यार भगवान है या नहीं है, ऐसी टान हो जाती है। और जब भगवान देखते हैं ऐसी टान है इसके अंदर, महापुरुषों के संग में भेज देते हैं, जाओ उन संत के पास चला जाए। वहां पहुंचते फिर क्या होता है, श्रवण कीर्तन शुरू हो जाता है। श्रवण कीर्तन होते होते सभी दोष दूर हो जाते हैं और सभी दोष दूर होने पर भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा होने पर तब भगवान के गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि होने के बाद उसमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने पर फिर मन में भगवान के प्रति प्रेम का अंकुर उठता है। यह प्रीति का अंकुर जब गाढ़ हो जाता है तो इसे प्रेम कहते हैं, और यही सभी आनंद को देने वाली वस्तु है। हमारे मन में जो भगवान को पाने की अभिलाषा उठती है वह बड़ी सुंदर है, पर इसको बड़ी सावधानी से जैसे पेड़ में धीरे धीरे जल देकर उसे पाला जाता है, उसी प्रकार इस अभिलाषा को पुष्ट करना पड़ेगा। इसकी सबसे पहले सीढ़ी है भगवान की कृपा का भरोसा करके सब प्रकार के पापों को सर्वथा त्याग कर देना। पाप करने से केवल हमारा ही सर्वनाश होगा, इतना ही नहीं, उस पाप में जो जो सहायक होंगे उन सबका सर्वनाश होगा। मूर्खतावश लोग इसको समझते नहीं। पिता, भाई, माँ, किसी के भी कहने से पाप किया जाए, उनके सहित पाप करने वाले का सर्वनाश हो ही जाएगा। इसलिए शास्त्रों में यह बात आती है कि यदि माता पिता भी पाप की आज्ञा दें तो उसका पालन न करें। अतः यदि सचमुच प्रभु को पाकर कृतार्थ होना चाहते हैं तो सबसे पहले मन को कड़ा करके सब प्रकार के असत्य, झूठ
चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पापों का सर्वथा त्याग कर दें। यह पहली सीढ़ी है। इसके बिना ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है। हम निश्चय पूर्वक छोड़ना चाहेंगे तो स्वयं प्रभु हमारी सहायता करेंगे, पूर्ण सहायता करेंगे। हमारा यह निश्चय होना ही चाहिए कि प्राण भले चले जाएं पर पाप नहीं करूंगा। इसी निश्चय के साथ जोर से भजन शुरू कर देना चाहिए। यह दूसरी सीढ़ी है। निश्चय पूरा नहीं होता, इसलिए भूल से पाप फिर भी हो जाते हैं, पर भजन चलता रहा तो अपने आप आत्मबल आएगा। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं इस विषय में बहुत खास बात, कह रहे हैं जिसके पास नाम का भजन है, नाम भजन जिसके पास है, वो विकारों से लड़ने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जिसके पास नाम ही नहीं है, फिर उसके सामने विकार आते हैं तो भोग लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति ही नहीं है उसके पास। तो इसलिए कहा जाता है नाम की पूंजी इकट्ठी करे, साधक करे। जैसे जैसे नाम उसके भीतर प्रवेश करेगा, एक भक्त कह रहे थे मुझसे कि क्या नाम है, बार बार पतन हो जाता है, बार बार विकार मेरे को परेशान करते हैं। मैंने कहा नाम जप करो भैया, साधन ही साधक को बचाता है, साधन ही साधन को बढ़ाता है, और साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। ठीक है। अब कहेंगे साधन से तो भगवान मिलते ही नहीं, भगवान तो कृपा से मिलते हैं। अरे वो कृपा भी ऐसे ही होती है, कृपा भी सही होती है। साधन क्या है भैया? ये नाम है, पुकार है, ये कोई क्रिया नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा ये क्रिया नहीं है, और भाई जी ने तो कहा कि क्रिया मात्र से तारने वाला भगवान का नाम है। और बताओ, आप इसे क्रिया ही कह रहे हो तो इस क्रिया मात्र से भगवान मिल जाते हैं, खत्म बात। जब हमारे संत कह रहे हैं, छाती ठोक करके बात कह रहे हैं, तो हमें पकड़ लेनी चाहिए। तो इस प्रकार पापों को छोड़कर भजन करने पर जिस दिन भजन में मन लगने लगेगा, उसी दिन से अपने आप भगवान की एवं महापुरुषों की महिमा समझ में आने लगेगी। उसके पहले सुनी सुनाई बातों को हम अपना आधार मानकर चलें। वास्तविक भगवान क्या है और महापुरुष क्या है, यह बात अंतःकरण सर्वथा पवित्र होकर जब निरंतर सहज प्रेम पूर्वक भजन होने लगता है तभी समझ में आती है। इससे पहले हमारी जो कल्पना है वह उनके बाहरी रूप की है। असली बात न कोई बता सकता और न सुनकर समझा सकता है। किसी भी सच्चे संत के विषय में हमने जो कुछ भी सुना है और जो कुछ भी हम कल्पना करते हैं वो उनके बाहरी रूप को देख करके करते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप बिना भजन किए तो समझ में आ ही नहीं सकता। बाबा की बात है। भगवान की कृपा, भक्त की कृपा एवं भजन, इन तीनों बातों के सिवा और किसी प्रकार से भगवान को तथा भक्त को समझना असंभव है। पर भगवान और भक्त की पूर्ण दया हम पर है, हम पर है, बिल्कुल ठीक ऐसा मान लें। इस दया का अनुभव भी भजन के द्वारा ही होगा, भजन के बिना नहीं होगा। इसके सिवा दूसरा उपाय है ही नहीं। सच्चे संत के विषय में किसी से भी बहुत ऊंची ऊंची बातें सुन सकते हैं, पर उनको समझना, उनसे लाभ उठाना केवल भजन के द्वारा ही हो सकता है, केवल भजन के द्वारा ही हो सकता है। निरंतर नाम जप कीजिए, कोई भी आवे कम से कम बोलकर उसका सत्कार कर दीजिए। फिर कंजूस के धन की तरह एक क्षण नाम में लगाइए। इसके बिना महापुरुषों का सच्चा स्वरूप समझ में आना बहुत कठिन है। जितना अधिक भजन कीजिएगा उतना ही अंतःकरण में संत के सच्चे स्वरूप का प्रकाश होगा, नहीं तो प्रकाश ही नहीं हो पाएगा। हम ऊपर से कहते रहेंगे बहुत बढ़िया संत है, बहुत आनंद की बात, पर उनके स्वरूप को ही जाने। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी आपको कैसे जाने? महाराज जी ने कहा, हमें जान लोगे तो बच्चा सब जान लोगे, हमें जान लोगे तो सब जान लोगे। और वो जाना जाता है भजन से। बाबा कह रहे हैं कि वो भजन से ही जाना जाता है। सत्संग का फल है भजन, भजन का फल है सत्संग। ये दोनों क्षण क्षण में बढ़ते रहने चाहिए। सारी कमी भजन की है सज्जनों। यूं तो भगवान एवं महापुरुष जब चाहें उसी क्षण अपने समान बना सकते हैं आपको, ऐसी सामर्थ्य उनके भीतर है। पर यदि आपको बना लें तब फिर भजन करने वाले के प्रति अन्याय हो जाएगा। बाबा कहते हैं फिर भजन करने वाले के प्रति अन्याय होगा।
जो दिन रात भगवान का नाम लेकर उनकी याद में आंसू बहाता है, उसका सम्मान कम हो जाएगा, उसका सम्मान कम हो जाएगा। आप में जितनी शक्ति हो उतनी की उतनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर भगवान का नाम लेने की चेष्टा कीजिए, पूरा तो उनकी कृपा से होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, चाहे श्रद्धा या बिना श्रद्धा के ही उपेक्षा में मेरे नाम की रटन लगाने वाले का नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहता है। भागवत जी में आया, जिसके मुख में हे भगवान तुम्हारा नाम है, उसने सब तपस्या कर ली, सब यज्ञ कर लिए, तीर्थ स्नान कर लिया, सब गुणों का संयम कर लिया, यहाँ तक कि वेद पारायण भी उसने कर लिया। स्वामी जी एक बात बताते हैं कि पाप का बाप कौन है। स्वामी जी एक कथा सुनाते हैं, पाप का बाप कौन है। एक पंडित जी काशी से पढ़ करके आए, ब्याह हुआ, स्त्री घर पे आ गई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने पूछा कि पंडित जी आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, बताइए पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखने लगे, किताबें खोल ली फटाफट, पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि पत्नी ने पूछा एक प्रश्न कि पाप का बाप कौन है, उसका उत्तर नहीं दे पाए। हमने इतनी पढ़ाई करी, काशी गए, पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने के लिए पूरा बिस्तरा पैक करने लगे। रास्ते में एक नगर वधू रहती थी, उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं महाराज, तो बोले मैं काशी जा रहा हूँ। उन्होंने कहा काशी क्यों जा रहे हैं, आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले क्या करूँ, मेरे घर में जो स्त्री है उसने प्रश्न पूछा कि पाप का बाप कौन है, मेरे को उत्तर देना नहीं आया, इसलिए अब थोड़ी और पढ़ाई करूँगा, उत्तर का पता करूँगा। वह नगर वधू बोले आप वहां क्यों जाते हो, ये तो मैं यही उत्तर दे देती हूँ आपको। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, काशी नहीं जाना पड़ेगा, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के दिन पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली राधा माधव सरकार की। तो भैया पंडित जी ने कहा कि जी बताइए पाप का बाप कौन है। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपया सामने भेंट दे दिए और कहा महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो, आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। और 100 रुपये का नोट दिया था। अच्छा, भोजन एक ऐसी चीज है लार टपकी जाती है, सच में भोजन एक ऐसी चीज है जहाँ लार टपकी जाती है, ऊपर से बिना प्याज लहसुन का मिल जाए।
आतंक मच जाता फिर तो, क्या खा लूं, क्या खा लूं। पहले फ्रेंच फ्राइज, उसके बाद चिली पोटैटो, उसके बाद रोल आ गए, उसके बाद काका ने मुझे कोई नई डिश बताई, क्या था वो, दही बल्ला, दही के शोले, दही के शोले घेर दिए उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद रसमलाई आन दे, मतलब पहले चटपटा, फिर उस पर थोड़ा मीठा, उसके बाद जो मेन मेन्यू है उस पर आतंक बोला जाए। तो भोजन एक ऐसी चीज है, रहा नहीं जाता है, ये सामने आते ही ना बस फिर। और कोई पूछ ले, अरे इसमें प्याज लहसुन तो नहीं है ना, अरे भक्ति बना रहे अंदर बैठ के भक्ति बना रहे अंदर बैठ, उनकी सुबह से नाम जब करते करते भैया अपना। भैया मैं बात बता रहा था, पाप का बाप कौन है। तो जो नगर वधू थी उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। भैया मैं भोजन पे बात बताया था, भोजन आते ही लार टपक जाती है, चाहे कितनी तगड़ी डाइटिंग कर रहा हो बंदा कहेगा आज तो खा ही लो। ऊपर से बिना प्याज लहसुन का भक्तों की शादी, अंदर भक्ति बना रहे पूड़ियाँ पूड़ियाँ भक्ति बना रहे हैं माला करते भैया कई साल पहले हम एक शादी में गए थे, याद आगे तो होता है। वो शादी कहीं दूर थी, किसी इधर मुजफ्फरनगर इधर इस एरिया में थी। तो 3 4 5 भक्त गए थे हम लोग। तो जैसे पूछा तो अब जाहिर सी बात है वहां ना तो बर्तनों का देखना ना कुछ देखना, कोई सिस्टम ही नहीं है। एक भक्त गया जाकर, मैं पूछ के आया हूं शाही पनीर में बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं है। मैंने कहा दाल में है, कह रहा दाल में है, शाही पनीर में नहीं है। मैं कहा बहुत बढ़िया, खाओ शाही पनीर। तो महाराज जी कह रहे थे भैया सच में नहीं रुकती है, जिभे रुकती ही नहीं है। आज मैंने सोचा मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन काका ने वो नई डिश दिखा दी मुझे। कह रहे अंगद जी इसमें कोई चटनी वटनी कुछ नहीं डलती, ये दही के शोले हैं। दही के शोले, मैंने कहा शोले नई डिश है भाई, पहली बार सुनी मैं तो। मैं लाओ शोले ही चखाओ तुम पर फिर नहीं खाया कुछ। फिर मैंने कहा भोगे भैया ने एक बार बोला था कि ज्यादा हो तो दूध वाली चीजें ले लेना, मैंने कहा मीठा खाते हैं मैं कहा भैया से पूछा था एक बार, फिर उसके बाद नहीं ले रहा, फिर मन ही नहीं करा। नहीं मन तो बहुत करा, पर दिमाग रोक रहा था बार बार, सत्संग रोक रहा था बार बार। तो पंडित जी को भोजन का आमंत्रण हुआ, वो नगर वधू ने भोजन का निमंत्रण दे दिया, फटाफट वो 100 का नोट दिया साथ में। तो जैसे ही भोजन का नाम सुना तो पंडित जी तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। पंडित जी ने कहा क्या हर्ज है, 100 का नोट देखते क्या हर्ज है, आपके यहाँ ले लेंगे प्रसाद, कोई बात नहीं। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली, जब सामान ही मेरा है पंडित जी क्यों ना मैं ही बना दूं, 100 का नोट और रख दिया। पंडित जी ने कहा बात तो सही है। ऐसा कहकर 100 रुपए पास में और रखे उन्होंने, 100 रुपए और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरे की हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं, स्वीकार कर लेते हैं। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया, 100 रुपए और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए। नमस्कार करके बोले महाराज अब मेरे हाथ से बनाई हुई आप खा ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने हाथ से खिला दूं आपको। हाथ तो वही है जिन्होंने रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी ने 100 का नोट देखा तो कहा कि कोई बात नहीं, हाथ तो आपकी, आप नहीं बनाए हुए अपने हाथों से। उसने ग्रास को मुख के सामने किया और ज्यों ही इन्होंने ग्रास लेने के लिए मुख खोला, जैसे मुख खोला वो ग्रास जाने वाला था, जैसे मालूम पीयूष प्रभु है, मैंने यहां तक ले गया,
ज्यादा यहाँ तक ले गए, और इतनी देर में तो उस नगर ने खींच के थप्पड़ मारा घुमा कर। इसे कहते हैं पाप का पाप। तो जैसे थप्पड़ बोला तो पंडित जी कहने लगे कि ये क्या किया आपने? वह बोले अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, खबरदार जो मेरे हाथ से खाया। आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती, यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया आपको। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ? पाप का बाप कौन हुआ? लोभ। पाप का बाप कौन हुआ? लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं, अपना काम जब सामने आता है तो पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहती। दूसरों को उपदेश देते समय पंडिताई होती है, वही अगर अपने काम पड़े समय आ जाए तो तुझे भैया एक कथा सुनाते हैं ना कि एक पंडित जी कथा कहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन जो खाएगा तो 27 दिन में अगर उसकी मृत्यु हो गई तो नरक ही जाएगा। हैं? 15 दिन, मेरे को भैया 27 दिन का पता था, मैं तो पहले 15 दिन होंगे, पर हमारे महाराज जी कह रहे थे। अच्छा, तो 15 दिन, अगर 15 दिन तो हम नहीं मरेंगे। तो 15 दिन भैया अगर कोई खा ले और 15 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए उसकी, तो नरक जाएगा। इतना बोल दिया पंडित जी महाराज ने। पत्नी भी सामने बैठ के कथा सुन रही थी। पत्नी घर गई, पंडित जी अपना कथा बाँच के अपना घर पहुंचे। तो पत्नी ने जाते क्या क्या बैंगन वैगन सब फेंक दिए थे, सबसे सभाचट सब। आते ही पंडित जी महाराज कहने लगे, चौकी पे बैठे प्रसाद पाने के लिए, अरे भाग्यवान, बैंगन का भरता ला। तो उन्होंने कहा कि भरता तो नाली में भर गया, वो तो फेंक दिया। कह रहे क्यों? कह रहे आपने तो कहा था कथा में कि बैंगन का भरता खाओगे तो 15 दिन के अंदर नरक जाना पड़ेगा, मृत्यु हो गई तो। ओहो, पंडित जी को बड़ा गुस्सा है। कितनी बार बोला है तुझसे? कथा को चौके में मत लाया कर, पंडाल में छोड़े आया कर। बताओ, भरता फेंक दिया, कितना फेवरेट है हमारा। तो ऐसी बात होती है कि हम कह तो देते हैं, पर कहना भी अच्छा है। कहना भी अच्छा है। अगर हमारे मुख से कोई बात निकल जाती है तो हमें वो स्मरण में आती है कि हमने ऐसा कहा था और हम यही करने जा रहे हैं। तो हो सकता है एक बार आप कर दो, दूसरी बार आप कर दो, भैया तीसरी बार वो बात नहीं हो पाएगी। सत्संग कचोटता है भीतर से, नहीं यार ये करना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। बात बात पर भीतर से आता है, महापुरुष बोलने लगते हैं कि भाई ये बात करनी नहीं चाहिए। अब भगवान की प्राप्ति तो सब चाहते हैं। महाराज जी बताते हैं, स्वामी जी महाराज महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र संत हुए। इनके संबंध में एक प्रसिद्ध कथा है। ये हनुमान जी के भक्त थे और इनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा, महाराज जी भैया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।